नमस्ते। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस में 2 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे तीसरी क्लास में पढ़ेंगे शांत रस और करुण रस। शांत रस पढ़ेंगे पहले शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस जब होता है जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है और व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तथा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही शांत रस कहते हैं। अतः जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सांसारिक मोह माया को छोड़कर, वहां पर शांत रस होता है। परिभाषा देखते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। लिख ले यहां पर शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे? जहां निर्वेद नामक स्थायी भाव कामा विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। होती है। अतः वहां शांत रस होता है। दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं। परिभाषा नंबर 2 जो भी बताई थी। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया को छोड़कर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तथा भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तब हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे
शांत रस, शांत रस कहते, शांत रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होगा? जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है तब मैं नहीं। अंधियारा सारा मिट गया, मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका मतलब क्या होता है? मैं मीन्स होता है मतलब मनुष्य के अंदर का अहंकार। इसमें बताया जा रहा है जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। यानी कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार होता है तो वहां पर भगवान नहीं होते हैं। जहां पर भगवान होते हैं तब मैं नहीं, मतलब वहां पर अहंकार नहीं होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान आ जाते हैं, तो वहां पर अंधियारा मिट जाता है। यानी कि जो भी अहंकार होता है वो कुछ भी नहीं होता, तो वहां पर क्या हो जाता है? शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो वहां पर शांत रस होता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस करुण रस क्या होता है? करुण रस वहां पर होता है जब कोई भी अपनी प्रिय वस्तु हो और वो नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए या दूर हो जाए, तो उससे जो हृदय में दुख उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें लिख रहे हैं करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। ये परिभाषा में लिखेंगे। जहां जहां शोक शोक नामक नामक स्थायी भाव कामा विभाव विभाव कामा अनुभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अतः अतः
अतः वहां करुण रस होता है, करुण रस होता है। इसकी तो एक तो ये परिभाषा है, एक अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जो अभी अपनी बोली थी। जब प्रिय वस्तु के विनाश या नष्ट हो जाने से हृदय में जो दुख या शोक उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जहां पर कोई भी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए या दूर हो जाए या खराब हो जाए या खत्म हो जाए, तो वहां पर हृदय में जो भी दुख उत्पन्न होता है या शोक होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। इसका ये उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर बताया गया है कि मर्डी खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद।